जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। सम्मानित साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि जनरल सरपंच ग्राम पंचायत 13 पपली मेघवाल ने अपने सरपंच पद से त्याग पत्र क्यों दिया है। मैं कांग्रेस गवर्नमेंट को बताना चाहता हूं कि सूरतगढ़ विधानसभा में आपके नुमाइंदे हनुमान मील और पंचायत समिति के प्रधान हजारी मील हमारी ग्राम पंचायत 13 की रोड के टच लगती हुई बेशकीमती करोड़ों की भूमि को नाजायज तरीके से षड्यंत्र करके हड़पना चाहते हैं। लेकिन हम ग्राम पंचायत 13 के सच्चे नुमाइंदे हैं और स्वाभिमानी लोग हैं। जनता की सेवा करने के लिए सरपंच बने हैं। जमीन का एक एक इंच और शरीर का एक एक कतरा इस जमीन के लिए बलिदान करने को तैयार हैं। ये हनुमान मील आज से 7-8 दिन पूर्व आया था और उस जमीन की बोली लगाई थी और मुझे कहा कि 7 करोड़ रुपए तेरे को मैं लीज करवाता हूं और कंपनी को लीज कर दे। लेकिन मैंने कहा कि यह जमीन मेरे ग्राम पंचायत की है और सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। इस जमीन को किसी भी कीमत पर हम बेचने वाले नहीं हैं। उन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक ग्राम पंचायत 13 की विधिक कार्यवाही को जानबूझ करके लगातार 2 साल प्रभावित किया है। यह जमीन 2013 के अंदर ग्राम पंचायत 13 को अलॉट हो गई और उसका इंतकाल दर्ज हो गया। उसके बाद इस जमीन के ऊपर थोड़ा बहुत कब्जा होता है, वो कब्जा 2014 के लास्ट में हटा दिया जाता है शासन और प्रशासन के द्वारा। लेकिन ये कब्जा फिर हो जाता है दोबारा और सरपंच पपली मेघवाल सरपंच बनने के बाद इस कब्जे को हटाने की कार्रवाई करती है। आपको बताना चाहता हूं, कब्जाधारी सिविल कोर्ट से स्टे ले लेते हैं और सिविल कोर्ट में 6 महीने का संघर्ष करके हम स्टे को वैकेट करवाते हैं और सिविल कोर्ट ने ग्राम पंचायत के हक में फैसला किया और कब्जाधारियों ने सिविल कोर्ट का तथ्य छुपाते हुए नीचे की कोर्ट एडीएम कोर्ट से स्टे ले लिया। और मैं बताना चाहता हूं 4 महीनों के बाद ग्राम पंचायत के हक में माननीय एडीएम कोर्ट ने भी फैसला कर दिया, उनका स्थगन खारिज कर दिया। लेकिन कब्जाधारियों ने सक्षम न्यायालय सिविल कोर्ट और सक्षम न्यायालय एडीएम कोर्ट की अवमानना करते हुए और उनके तथ्यों को छुपाते हुए प्रधान हजारी मील ने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी स्थगन दिया था। और हम लगातार 1 साल तक चिल्ला कर कहते रहे कि यह स्थगन फर्जी है, यह स्थगन फर्जी है, लेकिन शासन और प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। मजबूरन सरपंच पपली मेघवाल को आमरण अनशन करना पड़ा और लगातार 8 दिन 10 महिलाओं के साथ 11 जने 8 दिन लगातार आमरण अनशन पर रहे। आमरण अनशन का दबाव था कि सीओ साहब को जांच करनी पड़ी और जांच के अंदर उस प्रधान के दिए स्थगन को बाई रिकॉर्ड कागज के अंदर ये लिख करके उस स्टे को खारिज करना पड़ा कि पंचायत समिति के द्वारा दिया गया स्थगन नियम विरुद्ध है। आधा आंदोलन हम उसी दिन जीत गए थे। उसके बाद जिला कलेक्टर महोदय श्री गंगानगर और सीओ जिला परिषद श्री गंगानगर और एसडीएम महोदय उपखंड क्षेत्र सूरतगढ़ और बीडीओ पंचायत समिति सूरतगढ़ सब ने कब्जे हटाने के आदेश कर दिए और पुलिस प्रोटेक्शन लिखी गई। उसके बाद शासन और प्रशासन ने जानबूझ करके टाइम लगाया और दूसरी पार्टी को समय दिया और आरडब्ल्यू से वो फर्जी स्थगन लेकर के गए हैं। एक पक्षीय सुनवाई करके सरपंच को उसकी सुनवाई नहीं की गई और एक पक्षीय सुनवाई करके उनको स्थगन दे दिया। इस सब चीजों से ग्राम पंचायत 13 की जितने भी प्रतिनिधि बॉडी है वो सब आहत हुए। ग्राम पंचायत 13 का प्रत्येक व्यक्ति, महिला पुरुष जो उसका बासिंदा है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची और मजबूरन 3 जगह से स्टे खारिज करवाने के बाद और सक्षम न्यायालय के फैसलों के बाद शासन और प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं देने पर सरपंच पद की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंची और इतनी गहरी ठेस पहुंची कि अब हमने उस पद पर रहना उचित नहीं समझा। सरपंच पद की एक गरिमा होती है और सरपंच पपली मेघवाल ने अपने 5 वार्ड पंचों के साथ और सोसाइटी के उपाध्यक्ष के साथ
और सोसाइटी के 5 मेंबरों के साथ आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। और मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार को चेताना चाहता हूँ कि अगर सूरतगढ़ से आप गंगाजल भील परिवार में किसी को टिकट देते हो तो उसको अब अच्छे से समेट कर भेजेंगे। इस अडमान मिल को अगर टिकट देते हो तो उसको अच्छे से समेट कर भेजेंगे। इन लोगों ने सूरतगढ़ की जनता का चीड़ा हराम कर रखा है। ये जो इस्तीफा दिया जा रहा है, ये इस परिवार की दादागिरी इन्होंने की है, इसलिए दिया जा रहा है। वरना ये ग्राम पंचायत की विधिक कार्यवाही कभी प्रभावित नहीं होती और ग्राम पंचायत का सार्वजनिक विकास होता। तंग और परेशान होकर ये रिजाइन आज दिया है। आप सब तमाम साथियों ने बात सुनी है, आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। और मैं लास्ट यही कहना चाहता हूँ कि हमारा संघर्ष जब हम सरपंच थे तो भी जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। जय